नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन ने किया धरना प्रदर्शन, कहां प्रशिक्षण में पंचायत समिति सदस्यों ने भाग लिया, कहां पुलिस ने किया हत्याकांड का खुलासा और कहां व्यापार मंडल अध्यक्ष व प्रबंध कारिणी सदस्यों ने नामांकन किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। बदायूं के ब्लॉक सालारपुर में कुछ दलाल लोगों ने अपने प्राइवेट खातों में प्रत्येक ग्राम पंचायत से सचिव व प्रधान के खातों से फर्जी तरीके से डोंगर लगाकर 4-4 हजार रुपए निकाले हैं। जो धन विकास कार्य को आया है उसका उपयोग विनाश कार्यों में किया जा रहा है। वहीं समस्याओं का समाधान न होने तक जारी रहेगा प्रदर्शन। ब्लॉक में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर किसान यूनियन असली के पदाधिकारी धरने पर बैठ चुके हैं। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता अजीत की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां नरकटियागंज प्रखंड के चार्ज सेंटर में आयोजित प्रशिक्षण में पंचायत समिति सदस्य ने भाग लिया। उन्हें प्रशिक्षकों द्वारा 14वें एवं 15वें वित्त पर विस्तृत जानकारी दी गई। इसके अलावा स्वच्छता, विकास, स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में जनप्रतिनिधियों की भूमिका एवं मनरेगा की विस्तृत जानकारी के अलावा मुख्यमंत्री के साथ निश्चय कार्यक्रम पर चर्चा की गई। इस दौरान बीडीओ सतीश कुमार, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के साथ अन्य लोग शामिल रहे। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। करीब 15 से 20 वर्ष पूर्व रामगढ़ के घाटों में घटी बहन की रेप व हत्या के वर्षों पुराने शक के प्रतिशोध ने चतरा के 3 भाइयों को हत्यारा बना दिया। पुलिस की एसआईटी ने एक सप्ताह पूर्व जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र अंतर्गत NH99 बक्सा जंगल से बरामद ब्लाइंड शव बरामदगी मामले का खुलासा करते हुए घटना में शामिल 3 हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी राकेश रंजन द्वारा गठित एसआईटी ने ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हुए घटना में शामिल तीनों हत्यारों को सिमरिया थाना क्षेत्र के दुंदुआ गांव से गिरफ्तारी करने में सफलता हासिल की है। विगत 14 अगस्त को अज्ञात सिरकटा लाश बरामदगी मामले की जांच के दौरान मृतक की पहचान रामगढ़ जिले के मांडू थाना क्षेत्र अंतर्गत बेंगाबाद निवासी बालेश्वर रजक के रूप में हुई थी। इतना ही नहीं, गिरफ्तार हत्यारों की निशानदेही पर मृतक का सिर भी पुलिस ने अमानत नदी से बरामद किया है। साथ ही हत्या में प्रयुक्त बांस का बेता लगा कुल्हाड़ी, एक बाइक व विभिन्न कंपनियों का 3 मोबाइल फोन भी जब्त किया है। जैसा कि 14/8/2022 को हमारे लावालौंग थाना क्षेत्र के लमटा के बगल में बक्सी जंगल से एक अज्ञात व्यक्ति का सर कटा लाश बरामद किया गया था। इस संदर्भ में हमारे लावालौंग थाना में थाना कांड संख्या जो 50/22 दर्ज की गई थी। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस घटना का उद्भेदन और छापामारी और अनुसंधान हेतु एक एसआईटी टीम की गठन भी की गई थी। इस एसआईटी टीम ने त्वरित अनुसंधान करते हुए इस घटना में शामिल सभी तीनों अपराध कर्मियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है और साथ ही साथ इस सरकटा लाश का जो सर है वो हमारे अमानत नदी से भी बरामद कर लिया गया है। हत्या का मुख्य कारण ये है कि इसमें जितने भी अपराधी हैं वो इनका ऐसा मानना था कि 15 से 20 वर्ष पूर्व इनकी बहन की हत्या घाटों में हो गई थी और उसमें से ये जो मृतक है वो उसमें उन अभियुक्तों में से एक था जिस पर कार्रवाई नहीं हो पाई थी। तो इनको अचानक से ये मौका मिला तो उस घटना का बदला लेने के लिए ऐसा किया गया। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति में गौतम बैठा एक हैं, दूसरा मनोज रजक और तीसरा व्यक्ति है पिंटू रजक। ये तीनों दुंदुआ थाना सिमरिया क्षेत्र के रहने वाले हैं। अपराधियों का कहना है कि इनकी बहन का हत्या के साथ साथ हत्या करने से पूर्व इस अपराधी के द्वारा उनका 2-3 बार रेप भी किया गया था और इस घटना का बदला लेने के उद्देश्य से ही मुख्यतः इसको जो है मौत के घाट उतारा गया। चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक हाथरस देवेश कुमार पांडे के आदेश अनुसार चलाए जा रहे संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन एवं क्षेत्र अधिकारी सिकंदराव के निकट पर्यवेक्षण में थाना हाथरस जंक्शन पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 2 अवैध सीएमपी व 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर व एक मोटरसाइकिल सफेद अपाचे बरामद हुई है। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। रोहतास जिले के सासाराम प्रखंड सभागार में व्यापार मंडल अध्यक्ष और प्रबंधन कारिणी सदस्य पद के चुनाव को लेकर अभ्यर्थियों ने अपना अपना नामांकन किया। नामांकन की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से प्रारंभ हुई। निर्वाची पदाधिकारी से प्रखंड विकास पदाधिकारी जनार्दन तिवारी की उपस्थिति में
अध्यक्ष पद के लिए कुल 8 नामांकन डाले गए। सर्वप्रथम व्यापार मंडल के सदस्य दिनेश सिंह ने नामांकन पत्र डालकर अध्यक्ष पद के दावेदार बने। वहीं दयानंद तिवारी पत्रकार ने भी अपना नामांकन किया। नामांकन की प्रक्रिया दोपहर 4 बजे तक चली। निर्वाचन पदाधिकारी सह बीडीओ जनार्दन तिवारी ने बताया कि नामांकन की प्रक्रिया 4 बजे तक की गई, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 8 अभ्यर्थी तथा प्रबंध कारिणी सदस्य पद के लिए 21 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किए, जिसमें एक महिला सिक्रिया पैक्स अध्यक्ष लाजवंती देवी ने सदस्य पद से अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। आराम है, उसके लिए हम अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किए हैं। उद्देश्य है कि यहाँ के जो धान का कटोरा कहा जाता है रोहतास जिला और सासाराम प्रखंड के जो किसानों को है, जो सरकार से जो निर्धारित दर है उस दर पर जो है उन्हें धान का जो है मतलब कि जो मूल्य है उसको उपलब्ध कराना और उन्हें उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराना, ये मेरा प्राथमिकता में शामिल है। इस चुनाव को कैसे लेंगे आप? चुनाव के लिए जनता का आराम समर्थन मिला। जो भी मेरे व्यापार मंडल में सदस्य हैं उनका हमें प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है और उनके लगातार कहने के बाद मैं जो है नामांकन किया हूँ अध्यक्छ पद के लिए। आपका परिचय? दयानंद तिवारी। उद्देश्य मेरा एक ही है कि जितना हो सके हमसे किसानों को हित में काम करें और किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाएं। इस चुनाव में कई एक दिक्कत भी सामना कर रहे हैं, इसको कैसे लेंगे आप? उससे कोई दिक्कत हो तो चुनाव जीत रहे हैं, कोई संदेह नहीं है। आपका परिचय? मेरा नाम दिनेश सिंह पड़ेगा। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। बिहार के औरंगाबाद जिला में भ्रमण के दौरान महागठबंधन के पंचायती राज मंत्री बिहार मुरारी प्रसाद गौतम ने बताया कि उनका औरंगाबाद आगमन महुआ धाम जाकर के माता टेक आशीर्वाद लेना तथा देखना था कि उसके विकास के लिए जो भी चीज़ हो सकती है वह अंचल अधिकारी से बात करके विकास के चीज़ों को किया जा सके। सर्किट हाउस प्रेस वार्ता के दौरान जब उनसे पूछा गया मंत्री बनने पर आपका क्या कार्य होगा, तो उन्होंने बताया कि युवाओं को रोजगार देने के साथ साथ बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएंगे। उनसे जब पूछा गया कि युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया और रोजगार की बात करते हैं, साथ में तिरंगे का अपमान हुआ, इस पर उन्होंने साफ साफ बचते हुए बताया कि ये सब चीज़ों को सरकार देख रही है, उचित निर्णय लिया जाएगा। और जंगल राज के बारे में उन्होंने बताया कि भाजपा के बारे में बताया कि भाजपा के लोग कब क्या कहेंगे पता नहीं। कल महागठबंधन के मंत्री बहुमत सिद्ध पर शपथ लेंगे, फिर कार्य सुव्यवस्थित चलेगा। औरंगाबाद में आने का मुख्य उद्देश्य था कि ये धार्मिक स्थल है और मैं महुआ धाम माता मंदिर की चर्चाएँ बहुत सुना, लेकिन आज उनके वहाँ दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं दर्शन करने के उद्देश्य से यहाँ आया था। भाजपा कर रही बिहार में फिर से जंगल राज आ गया, क्या कहेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। भाजपा के लोग कब क्या कहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, तो उनकी बातों पर हम लोग ध्यान नहीं देते। युवाओं के रोजगार के बारे में सर आपका क्या ख्याल है? निश्चित तौर पे युवाओं को रोजगार मिलेगी, जो हमारी गवर्नमेंट की थीम रही है, निश्चित तौर पे सब। आप कह रहे हैं कि निश्चित तौर पे युवाओं को रोजगार मिलेगी और कल उन्हीं युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया, बेरहमी से पीटा गया, इस पर आपने देखा होगा तो इसमें तत्काल ट्वीट किया और वहाँ के पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि इस तरह के अगर जो भी किए उनके उचित कार्रवाई की जाए। तिरंगा का जो सर अपमान हुआ है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उस पर आपका क्या ख्याल है? अपमान नहीं होने देंगे, इसके लिए आपने देखा होगा हमारे नेता ने, तेजस्वी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, निर्देशित किया है। अब तक की क्या कार्रवाई हुई है सर? अब तक की क्या कार्रवाई हुई है? चल रही है, आपके सामने आ जाए। नगर निकाय चुनाव में सर विलम्ब होने के कारण विकास कार्य काफ़ी बाधित हो रहे हैं, फिर कब तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया? तो आप इंडियन गवर्नमेंट जब थी उनकी ये ज़रूरत थी। हम लोगों को कभी 5 दिन पूर्व ये सरकार बनी है और सरकार बनने के साथ हम लोग यथाशीघ्र नगर निकाय के चुनाव की प्रक्रिया पूरी करवाएंगे। विकास के रूप में क्या प्राथमिकता देंगे आप? विकास के रूप में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जो है ये निश्चित तौर पर दूर करने का पूरी प्रयास हमारी सरकार की। मंत्री बनने के बाद क्या संदेश देना चाहेंगे? मंत्री बनने के बाद मैं बिहार के आम आवाम को जानकारी देना चाहूँगा कि हमारी सरकार की प्रतिबद्धता जो है युवाओं को रोजगार निश्चित तौर पर से हम लोग पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। औरंगाबाद से सीनू संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। अतरौलिया थाना क्षेत्र में कई महीनों से मोबाइल चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही थी, जिससे शासन प्रशासन परेशान था। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने पुलिस टीम के अलावा एसओजी व सर्विलांस टीम को भी आदेशित किया कि आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की जाए। पुलिस टीम क्षेत्र भ्रमण में थी और तभी मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि अहिरौला की तरफ से बुढ़नपुर की तरफ काली बाइक से 3 चोर चोरी के सामान बेचने जाने वाले हैं।
सूचना पर तत्काल एसओजी टीम व पुलिस टीम एक डंगी साधु कुटी के पास पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया। तभी बाइक पर 3 लोग सवार आते दिखे। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पहला अजीत कुमार, दूसरा रविंद्र, तीसरा रवि पांडे निवासी गढ़ धनसिंहपुर थाना त्रोलिया के रूप में पहचान हुई। इनके पास से 15 चोरी की मोबाइल तथा एक चोरी की बाइक बरामद हुई है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। आजमगढ़ के थाना सरायमीर में अप्राकृतिक कृत्य करने वाले आरोपी को पुलिस ने खंडवारी नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। हेमंत सरकार के गठन के बाद चतरा समरणालय के कांग्रेस हॉल में जिला 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति की पहली बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिले के प्रभारी मंत्री झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने की। बैठक के दौरान जिले में संचालित सरकार की जन कल्याणकारी विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को उनके समय क्रियान्वयन का निर्देश मंत्री ने दिया। साथ ही बैठक के दौरान अलग अलग विभागों में योजना क्रियान्वयन में खामियां पाए जाने पर प्रभारी मंत्री ने संबंधित अधिकारियों की बैठक के दौरान क्लास भी लगाई। साथ ही अपनी आदतों से बाज आते हुए कार्य पद्धति में सुधार लाने का सख्ती से निर्देश भी दिया। मौके पर उपायुक्त अबू इमरान, डीडीसी उत्कर्ष गुप्ता, एसडीओ मुमताज अंसारी, 20 सूत्री उपाध्यक्ष प्रभु यादव, सिमरिया विधायक किशुनदास, जीप अध्यक्ष ममता देवी, उपाध्यक्ष ब्रिजकिशोर तिवारी व सांसद प्रतिनिधि निर्भय ठाकुर के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे और सभी विभागों की बारी बारी समीक्षा की गई और समीक्षा उपरांत संतोषजनक कार्य पाए गए, लेकिन जहाँ जहाँ जो कमियां थी, जो त्रुटियां थी, उसको दूर करने का निर्देश दिया गया कि तेजी से जो राज्य सरकार के द्वारा जो योजनाएं जनता के लिए लाई जा रही हैं वो धरातल पर उतरे, इसका पूरा ध्यान संबंधित पदाधिकारी रखे, इसका कड़ा निर्देश दिया गया है। आज पहली बैठक थी, इसलिए जहाँ जो कमियां थी उनसे अधिकारियों को अवगत कराया गया कि अपनी जिम्मेदारी को आप भली भांति से समझें और जनता को जो योजनाएं जनता के लिए लागू की गई उसका लाभ सीधे सीधे जनता को मिल सके और विकास की योजनाएं भी तेज़ी से चलाई जाए, ताकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री की जो सोच है कि हमें इस राज्य के ऊपर जो एक कलंक है कि पिछड़े राज्य का, उस कलंक को हम धो सकें। और उसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे राज्य के और ज़िले के अधिकारियों की है। जो हमारे विभाग द्वारा चलाई जा रही है उसमें भी कमियां पाई गई हैं। हमने कड़े आदेश दिए हैं कि जो भी योजनाएं लागू हैं उस पर तेज़ी से काम हो और जो योजनाएं अभी पाइपलाइन में हैं जिससे धरातल पर उतरना है उसको भी बहुत कम अवधि में जल्द से जल्द सितंबर लास्ट तक उन योजनाओं पर की भी निविदा कराकर उन योजनाओं को भी धरातल पर उतारा जा सके, ताकि 2024 जो हमारा लक्ष्य है कि सभी गाँव में एक एक घरों को शुद्ध पेयजल नल के माध्यम से उपलब्ध कराना है, उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी नदी गांव स्थान कनाशी में निपुल भारत मिशन के अंतर्गत 4 दिवसीय प्रशिक्षण किया गया, जिसमें कक्षा 1 व कक्षा 2 में 50-50 प्रशिक्षणार्थी उपस्थित रहे। खंड शिक्षा अधिकारी सुनील कुमार राजपूत ने प्रशिक्षणार्थी को निपुल भारत मिशन को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ऐसी सोच का बदलाव किया जाए और सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नज़र बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, होश बदलो हालात बदल जाएंगे और कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा को बदलो किनारे बदल जाएंगे। उपस्थित ARP संदर्भदाता दीपक पटेल, रवि शंकर, प्रमोद गुप्ता। जालौन से सी न्यूज संवाददाता शेर सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।